कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। अमेरिका पर दुनिया भर के देश यकीन नहीं करते हैं। इसके पीछे एक कारण है और वो कारण है अमेरिका की छवि। अमेरिका ने अब ऑकूस में कर दिया है घपला। जानेंगे कि कैसे ये घपला हो गया है और कैसे बहुत महंगा पड़ा है ये धोखा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत अफ्रीका को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है? क्यों ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच एक डील हुई थी और ये डील थी परमाणु पनडुब्बियों की। परमाणु पनडुब्बियों की ये डील अचानक से ब्रिटेन ने और अमेरिका ने एक ऑकूस संगठन बनाकर, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया थे, इस डील को तुड़वा दिया था और ये कहा था कि अमेरिका और यूके इस खास टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करने की बात हो गई और सब कुछ ठीक भी चलने लगा। और जो ये ऑकस डील हुआ, इस डील में मेन मुद्दा था ये परमाणु सबमरीन, जिसकी जरूरत ऑस्ट्रेलिया को है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरीके से समंदर से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन की जरूरत बहुत ज्यादा है। और आज के समय में न्यूक्लियर सबमरीन के लिए पूरे देश मारामारी कर रहे हैं। फ्रांस से उसने ये डील फाइनल भी कर ली थी, लेकिन ऑकूस की वजह से ये डील तोड़ दी फ्रांस के साथ। हालांकि फ्रांस को हर्जाना भी देना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, और हर्जाना पेमेंट किया ऑस्ट्रेलिया ने। जिस तरीके से चीन आक्रामक हो रहा है, उस तरीके से बेहद जरूरी है ऑस्ट्रेलिया को ये परमाणु सबमरीन मिलना। वैसे आपको बता दें, जब ऑकस डील हुआ था तब चीन ने भारत का मजाक भी बनाया था और ये कहा था कि क्वाड में तो भारत को रखा लेकिन ऑकूस में भारत को नहीं रखा। मतलब भारत को अपनी खास टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता है अमेरिका, इसलिए तो भारत को नहीं रखा। पर अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और ब्रिटेन अगले 10 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं देने वाले हैं ये परमाणु पनडुब्बी। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मिसेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज के अनुसार एक सेमिनार में यूएस नेवी रियर एडमिरल स्कॉट पंपानो से पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर एनर्जी के साथ पनडुब्बी निर्माण करने में मदद करने से अमेरिका अपने पैर खींच लेगा और जरूरी टेक्नोलॉजी और संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा। इस पर उन्होंने कहा कि यदि आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो अगर आप औद्योगिक आधार पर अतिरिक्त पनडुब्बी निर्माण को शामिल करने जा रहे हैं तो ये अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना महत्वपूर्ण निवेश के बिना अभी हमारे लिए हानिकारक है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए कि क्या कहा पंपानो ने। दरअसल पंपानो ने ये कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी चाहिए उद्योग के लिए चाहिए, न कि अपने बचाव के लिए चाहिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस टेक्नोलॉजी को ले लेगा, फिर परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा और फिर बेचेगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में तो दिक्कत है ना। जब तक ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में बहुत बड़ा निवेश नहीं करता है तब तक हम ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी बड़ी चीज तो नहीं दे सकते हैं। ये साफ हो गया कि अमेरिका अब फिलहाल तो देने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2 परमाणु पनडुब्बियां हम 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे। वैसे अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस ऑकूस डील में कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि इस वक्त सबसे बुरे हालात में ऑस्ट्रेलिया है। एक तरफ फ्रांस भी छूट गया, फ्रांस को जुर्माना भी देना पड़ गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी यहाँ पर धोखा दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका पर जल्दी भरोसा नहीं किया जाता है। अमेरिका जिस तरीके से करता है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि इजराइल की तरफ देखेगा और इसके अलावे यूएस की वर्जीनिया श्रेणी के नाव के बजाय सेकेंड हैंड परमाणु पनडुब्बी ले सकता है, क्योंकि उसे तो जल्दी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, धोखे का फिर उल्टा धोखा ही मिलता है। खैर, जहां एक तरफ ऑकूस को लेकर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के जाल में फंस रहे हैं अफ्रीकी देश, इस तरह की बातें और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत इन दिनों अफ्रीकी देशों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और अफ्रीकी देशों पर ध्यान देने के साथ साथ भारत यूएई मिलकर अफ्रीका में कई तरह के प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं।
हैं। अफ्रीका के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और अफ्रीका को भारत ने एक बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब कि आपको एक तरह से कर्ज दिया गया है। ये कर्ज आप आराम से चुका सकते हैं, लेकिन इसको चुकाना है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में बांट दिया है। और भारत ने अफ्रीका में करीब $70 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। जब लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है तब ये कहा जाता है कि अगर आप भविष्य में नहीं चुका पाते हो तो इसका कोई गारंटी दो, उस गारंटी पर हम फिर काम करेंगे। तो अफ्रीका जाहिर तौर पर इस तरह की कोई गारंटी दे रहा होगा या नहीं भी दिया होगा, लेकिन अब अफ्रीका ने ये कह दिया कि हमारे पास पैसा तो नहीं है आपको चुकाने के लिए। आपने जो $70 बिलियन लगाए, इसके अलावे आप कई तरह के डिफेंस समझौते कर रहे हो, पर इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है कि हम आपको लौटा सकें। और दूसरी बड़ी बात, अफ्रीका में आप सोचेंगे कि भारत किस हद तक आगे बढ़ा है, तो आप देखिए ये रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है, वैक्सीन डील साइन की है। भारत पर इनका भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि अफ्रीकी देशों ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया और चीनी वैक्सीन का बहुत बुरा हाल देखा गया अफ्रीका में। अफ्रीका ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा कि एक तो चीनी वैक्सीन, दूसरा चीनी डिफेंस आइटम, ये दोनों ही बर्बाद करने वाले हैं। अब हुआ क्या कि अफ्रीका को जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, अफ्रीका ने कहा कि हम ये पैसे आपको नहीं चुका सकते हैं और इसके बदले में हम आपको एक्सेस दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जो खनिज पदार्थ है जैसे कि लिथियम है, सोना है, आप इसको एक्सेस करें, आप इसको ले लें हमसे और इसके जरिए हम चुकाएंगे लाइन ऑफ क्रेडिट। वैसे भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस तरीके से चीन करता है कि नहीं आप दोगे तो हम आपका ये कब्जा कर लेंगे, वो कब्जा कर लेंगे। इस लाइन ऑफ क्रेडिट को चुकाने के लिए अफ्रीकी देशों ने खुद ऑफर किया है और इससे क्या है, कहीं न कहीं भारत को फायदा भी है तो अफ्रीका को फायदा भी है। भारत को फायदा ऐसे है कि ये जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है ये भारत को आसानी से मिल जाएंगे, तो वहीं अफ्रीका को फायदा ये है कि भारत अपने यहाँ से कोई मजदूर नहीं ले जा रहा है जिस तरीके से चीन वगैरह ले जाता है। भारत अफ्रीकी लोगों को ही इस प्रोडक्शन काम में लगाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अफ्रीका के लोगों को रोजगार मिलेगा इस उत्खनन से और अफ्रीका लोगों को आय का एक साधन भी मिलेगा। खैर, इस तरीके के प्रोपेगेंडा जाहिर तौर पर चीन द्वारा फैलाए जा रहे हैं कि भारत कर्ज जाल में फंसा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अफ्रीकी देशों ने खुद ऑफर किया है भारत को इस खजाने को लेकर कि आप इस खजाने को एक्सेस करें। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।